मॉर्निंग इट इज पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीड टू मेट विद अनुप्रिया। लेट्स कवर द जर्नी ऑफ नीड टू मेट विद अनुप्रिया। आप लोगों को तो पता चल गया होगा थंबनेल देख के कि वीडियो किस टॉपिक पे है। तो ये उन बच्चों के लिए जो अभी भी कंफ्यूजन में थे कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए कि फुल ड्रॉप लेना चाहिए, अभी भी वो क्लियर नहीं थे। तो कोई बात नहीं, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा। तो मैंने भी अपना सिलेबस जो था वो सितंबर से ही स्टार्ट किया था। अगर आपको ये पता नहीं है तो प्लीज़ गो एंड वॉच माई नीट जर्नी, तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि मेरा भी सिलेबस सितंबर में ही स्टार्ट हुआ था। क्योंकि जो रिज़ल्ट के बाद आया था रिज़ल्ट 2024 का, मैं बहुत डिप्रेशन में थी, तो मैं अपना सिलेबस नहीं स्टार्ट कर पा रही थी अच्छे से। तो मैंने फाइनली सितंबर के टाइम पे स्टार्ट किया था। और उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो है जो मतलब लाइक स्टार्ट तो पहले कर चुके हैं, बट उनका कुछ चीज़ों से उनका प्रिपरेशन बहुत पीछे चल रहा है और उनका बहुत सारा बैकलॉग क्रिएट हो गया है। तो वो फिर से रिवीजन करते हुए अपना सिलेबस को फिर से एक किक स्टार्ट देना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी। तो चलो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखकर अपना सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। लाइक कि कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैंने तो लेट से स्टार्ट किया, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, आपका होगा। इफ़ यू आर मेंटेन अभी से भी रिदम और कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छा आपका जाएगा। हाँ, ये बात मत कीजिएगा कि आप जो बच्चा मई से स्टार्ट कर रहा है, जो बच्चा जून से स्टार्ट कर चुका है, आप उससे कंपेयर करें। तो ऑफ कोर्स वो तो एक एज लेके रखा है ना, तो आपको उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये सब तो आपको दिमाग में रख के ही अपना सिलेबस स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों से इन सब चीज़ों से लड़ सकते हैं तो ही अपना आगे बढ़ाए। चलो पहले अपने बारे में बता देती हूँ कि मैंने अपना सिलेबस सितंबर से स्टार्ट कैसे किया था। तो मैं एक टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम में थी। मेरा टेस्ट जो तो होता था वो 15-15 दिन के इंटरवल में होता था। तो मुझे बहुत इनफ टाइम मिलता था अपने आप को कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग जहाँ भी इनरोल होना चाहते हैं, तो पहले कोई भी बैच में इनरोल होना चाहते हैं, मान लीजिए आप ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कोई टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये नहीं कि पहले स्टार्ट से स्टार्ट करें। नहीं, जो अभी चल रहा है, जो अभी टेस्ट में, जैसे टेस्ट सिलेबस तो पहले से आ जाता है, तो जैसे अभी जो टेस्ट है पहले उसका तैयारी कीजिए। 1 महीना बस उसका तैयारी कीजिए, क्योंकि पहले आपको रिदम मेंटेन करना है। पहले आपको थोड़ा मोटिवेशन लाना है कि आई कैन डू इट। तो ये मोटिवेशन, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आप अपना सिलेबस, अपना टेस्ट में आप अच्छा स्कोर कीजिएगा तब आएगा। तो इसलिए जो भी अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो भी बैच में चल रहा है पहले आप वो फॉलो कीजिए, फिर बाद में बैकलॉग का देखा जाएगा। मैं बताऊँगी कैसे उससे करना है। पहले जो भी टेस्ट सीरीज है तो पहले इस टेस्ट पर ध्यान दीजिए, इस टेस्ट को बहुत अच्छे से कीजिए। तो मैं बताती हूँ मैं कैसे करती थी। मेरा टेस्ट जो तो होता था वो 15 दिन के इंटरवल में होता था। तो मैं करंट सिलेबस को 2 बार कंप्लीट करती थी, क्योंकि मुझे अपने टेस्ट में बहुत अच्छा मार्क्स चाहिए। तभी मुझे मेरा मोरल डाउन, इतना लेट से सिलेबस मतलब कैसे मैं कर पाऊँगी। तो पहले मुझे अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं सितंबर अक्टूबर तक मैंने करंट को ही दिया है। फिर उसके बाद मेरा टारगेट था जनवरी में मैं अपना सिलेबस ख़त्म कर लूँ। तो अक्टूबर तक मैंने करंट को दिया। फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर जनवरी में करंट के साथ बैक को भी देती थी। 1 हफ्ता मैं करंट को देती थी, लास्ट के 1 हफ्ता, और स्टार्ट के 1 हफ्ता मैंने बैक को दिया था, नवंबर दिसंबर जनवरी में। तो इस हिसाब से मेरा करंट भी ख़त्म होते जा रहा था, मेरा बैक भी ख़त्म होते जा रहा। और मैंने करंट को 2 बार ख़त्म किया, जैसा कि मैंने बताया है पहले। तो देखिए मेरा 2 बार ख़त्म हो गया। मेरा मतलब ख़त्म होने के साथ रिवीजन भी हो गया था करंट का, और बैक का बस मैंने ख़त्म किया था। तो मेरा जनवरी आ गया था इतना ही करने में। मेरा एक बार सिलेबस ख़त्म हो गया था जनवरी में। अब आ गया फरवरी में एक 4 पार्ट वाइज सिलेबस होता था। तो उसमें भी मैंने जो मेरे वीक टॉपिक्स थे, क्योंकि सारे चीज़ तो मैं नहीं कर सकती थी 1 महीने में पूरा। तो जो मेरे वीक टॉपिक्स थे वो सब मैंने किया। तो मेरा दूसरी बार सिलेबस ख़त्म हुआ। और फिर उसके बाद 1 हफ्ते का गैप था मेरा। तो उसके बाद जो भी बच गया था, जो रिमेनिंग बच गया था, जो कि मुझे डाउट लगता था, और मेरा स्ट्रेंथ। और ये बात ध्यान रखिएगा कि आप अपने स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ बनाइए। ये नहीं कि पता चला कि आप वीक टॉपिक को स्ट्रेंथ बनाने में स्ट्रेंथ को ही वीक बना दिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपको स्ट्रेंथ को बिल्कुल मेंटेन करके रखना चाहिए, नहीं कि वीक पे ध्यान दे रहे, स्ट्रेंथ को भी रखना चाहिए। नहीं तो पता चला कि सब कुछ उड़ गया दिमाग से, वीक तो उड़ा ही, स्ट्रेंथ भी उड़ गया। तो ऐसा मत कीजिएगा। तो फिर मेरा इस हिसाब से मेरा 2 बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। फिर मार्च में फुल सिलेबस स्टार्ट होने वाला था। तो देखिए मेरा 2 बार ऑलरेडी सिलेबस खत्म हो चुका है। तो फिर मैं क्या की, उसमें फुल सिलेबस में कोई
नहीं आता, तो मुझे टॉपिक वाइज कोई प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना सारा जो भी मेरा वीक लगा था, फिर मैंने तीसरी वाला स्टार्ट किया। तो तीसरी वाला वीक को पहले स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैंने जो मुझे अच्छा लगता था वो तो तुरंत हो जाता था। उसके बाद मैंने मार्च में पढ़ा दिया और फिर अप्रैल में क्या कीजिएगा कि मई में एग्जाम है, तो अप्रैल में मार्च में आपका चौथा बार, एक बार जैसे पहले आप अच्छे से पढ़े थे वो, दूसरी बार रिवीजन किए, साथ में 2 बार किए, फिर जनवरी में तीसरी बार और एक चौथी बार ये हो गया। 4 बार आपने सिलेबस कंप्लीट के साथ रिवीजन भी कर लिया। तो फिर अप्रैल में क्या कीजिएगा, अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं बचा है, कोई भी मतलब ऐसा नहीं बचा है जिसमें आपको डाउट है, तो आप अप्रैल में प्लीज जो भी टेस्ट है उसको एनालिसिस कीजिएगा। उसका एनालिसिस कॉपी आपको पहले से बनाना चाहिए, उसी चीज को पढ़िएगा, क्योंकि उसी में आपका वो टॉपिक जो आपको नहीं आता है, प्लीज आप वो चीज जरूर कीजिएगा। अगर वो नहीं करते तो आपको कोई फायदा नहीं था टेस्ट देने का और एनालिसिस करने का। टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करने के बाद जो भी कर दिया उस टॉपिक में नोट कीजिए और वो कॉपी पूरी अप्रैल में स्टार्ट फर्स्ट अप्रैल से जितना एग्जाम तक उतना को पढ़ना है। अगर आपको कुछ टॉपिक फर्दर भी लगते हैं तो उसी रिवीजन में आपको खत्म करना है। तो इस हिसाब से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, टेस्ट भी आप लगा लीजिएगा और फिर यू आर गेट रेडी फॉर द एमई एग्जाम। तो आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो अब मैं बताती हूँ कि जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, जब आपका रिवीजन खत्म हो जाएगा लाइक मिड मार्च तक, तो आपको कैसे करना है, अपने दिन को कैसे प्लान करना है। तो लाइक आप टेस्ट सीरीज में तो ऑफ कोर्स इन्वॉल्व रहिएगा ही, तो 2 से 5 टेस्ट देना है। उसके बाद आना है, एनालिसिस करना है, एनालिसिस कॉपी में उसको सारी मिस्टेक्स को लिखना है। तो अगर 10-11 बजे तक हो जाएगा, तो अगर 12 बजे सोते हैं तो 1 घंटा आप कुछ पढ़ लीजिए, फिर सुबह उठ के फिर से स्टार्ट कीजिए जो आपके वीक टॉपिक है, आप उसको खत्म कीजिए। तो उसको खत्म लाइक रिवीजन करने का सही तरीका ये है कि जो भी आपका वीक टॉपिक है पहले क्वेश्चन उठाइए, जो भी लाइक कुछ भी वीक है उसमें 1000 जितना मन करता है उतना क्वेश्चन लगा लीजिए। तो स्टार्टिंग में ना आपका टेस्ट में बिल्कुल मार्क्स उतना अच्छा नहीं आएगा, बट ट्रस्ट में अगर आप ये प्रोसेस करते रहिएगा तो आपका मार्क्स एक्सेलरेट करेगा। अप्रैल में अचानक से एक्सेलरेट करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा मेरा तो अभी तक इतना ही आ रहा था, अचानक से कैसे इतना बढ़ गया। तो ट्रस्ट में अगर आप ये सब कीजिएगा तो आपका मार्क्स जरूर एक्सेलरेट करिएगा और प्लीज़ इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। प्लीज़ अगर फॉलो नहीं करना है तो प्लीज़ मत देखिए वीडियो। और अगर आप जेन्युइन में आप नीट क्रैक करना चाहते हो तो प्लीज़ इस बार ये ध्यान रखिएगा कि आप टफ और कॉन्सेप्चुअलाइज क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें, जरूर बनाए, जरूर उसको समझे, क्योंकि इस बार का पेपर जाते पता है अगली बार नहीं आएगा इस बार का पेपर, बट आपको हर चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। फिजिकल और सारी केमिस्ट्री में जरूर थोड़ा टफ ऊपर लेवल का जरूर सोचिए और बायो में एनसीईआरटी का डेप्थ लाइन जरूर पढ़ के जाइएगा। ये आपके जो भी उस समय है उसमें भी बहुत मदद आएगा, बहुत एक्सेलरेट। अगर आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कैसे करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। आपको इसके लिए स्टार्ट करना है, इसको पाने के लिए, इसको हाथ में पकड़ने के लिए, इसको ऐसे पहनने के लिए स्टार्ट करना है कि हाँ कोई दिन तो आए इसको ऐसे पहन के लाइक कोई हमको डॉक्टर्स बोले लाइक हम एक गॉड के पोजीशन के प्रोफेशन तक तो जाएं। अपने एम के लिए, अपने ड्रीम के लिए स्टार्ट कीजिए और कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर का आग होना चाहिए। आपको वो अपने ड्रीम, अपने एम तक पहुंचने के लिए एक अलग सा डिज़ायर होना चाहिए, तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। और प्लीज़ कोई भी ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, पढ़ते रहिए और अपने प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा एज देने के लिए कुछ भी करना हो कुछ भी कीजिए, सब कुछ सेक्रीफाइस भी करना हो तो कीजिए, प्लीज़ कीजिए, क्योंकि फिर आगे कुछ काम नहीं देगा। जस्ट ट्रस्ट में आगे कुछ काम नहीं देगा। और जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।